राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री महाराज जी की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री महाराज जी की कृपामयी छत्र छाया में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस सौभाग्य को पाने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं, किंतु जल्दी सुलभ नहीं होता। भारतवर्ष के ध्रुव जी, प्रहलाद जी ऐसे भक्तजन जब विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाने लग जाते हैं तो देवता लोग ऊपर के लोकों में उनकी आरती उतारते हैं, इनके भाग्य की सराहना करते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं। हम देवता होकर के भी और संसार में ही रह गए और ये भारतवर्ष में जन्म पाने वाले ध्रुव जी और प्रहलाद जी देखो सीधे भगवान के धाम को जा रहे हैं विमान पर बैठ करके। भारतवर्ष के ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों की कौन कहे। भारत के गिद्ध जटायु का सौभाग्य देख करके देवता लोग छाती पीटते हैं। जिस समय गिद्ध को गोद में राख कृपानिधि नयन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारत पंख और जटायु की धूर जटान सुझारी। उस समय देवराज इंद्र छाती पीट रहे थे, हाय हम स्वर्ग के राजा होकर के क्या प्राप्त किए। भारतवर्ष के गिद्ध जटायु अगर बन गए होते तो आज परमानंद प्रभु की चिन्मयी गोद में होते। उस भारतवर्ष में हम लोगों को मानव शरीर मिला है, श्री महाराज जी की कृपामयी छत्र छाया मिली है। सत्संग भी सबको सुलभ नहीं होता है। संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। बाबा श्री सुंदरदास जी सत्संग की दुर्लभता बताते हुए कहते हैं, तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। इहलोक मिले सुरलोक मिले,
विधिलोक मिले बैकुंठ हूँ जाई, सुंदर साज सबई मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। वो स्वामी जी भी कहते हैं, सुतदारा अर लक्ष्मी, बेटा, पत्नी और संपत्ति। बोले कि सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के भी हो, किंतु संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये सभी दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं हम लोगों को सुलभ हो रही हैं, इसलिए लगता है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अच्छा, सुलभ होने पर भी क्या खेरागढ़ में इतने ही लोग हैं? और भी बहुत से लोग हैं। हाँ, कुछ हो रहा है, होने दो, हमें उससे क्या लेना देना। यहाँ आना और इस चर्चा में रुचि होना ये भगवान की ओर विशेष कृपा है। किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो लोग समय नोट करते हैं, फलाने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर दिन में बालक का जन्म हुआ। किस लिए नोट करते हैं? ज्योतिषी पंडित को दिखाएंगे कि देखिए इस बालक का भविष्य संस्कार कैसा होगा। पंडित जी देखकर बताते हैं, जिस समय बालक का जन्म हुआ था उस समय उस स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी। राहु जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए ये बालक जो होगा वो क्रूर प्रकृति का होगा, राक्षसी प्रकृति का होगा, माता पिता को सताने वाला, कुल खानदान की मर्यादा को मिटाने वाला, प्रांत और देश को बेचकर खा जाने वाला राक्षसी प्रकृति का होगा। दूसरे किसी ने जाकर दिखाया ज्योतिषी जी से, महाराज देखिए इस बालक का जन्म अमुक तिथि में अमुक इतने बजकर इतने मिनट पर हुआ है, इसका संस्कार कैसा है। पंडित जी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जिस समय इस बालक का जन्म हो रहा था उस समय उस स्थान पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की दृष्टि पड़ रही थी। पंडित जी बताते हैं कि ये बालक बहुत अच्छा विद्वान होगा, अपने कुल खानदान का नाम ऊंचा करेगा और अपना भी कल्याण करेगा, औरों को भी सही रास्ता दिखाएगा। प्रसन्नता होती है माता पिता को। माताओं के लिए प्रेरणा दी गई है कि जननी जननी जने तो भक्त जन, कै दाता कै सूर। या तो भक्त बेटा बेटी पैदा करो या सूरवीर पैदा करो या उदार दाता धर्मात्मा पैदा करो, नहीं तो जननी जने तो भक्त जन, क्यों कै दाता कै सूर। नहीं तो अच्छी बांझ रहो, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। क्योंकि तीन सजावत देश को, तीन सजावत देश को, सती संत और सूर। और तीन लजावत देश को, कुलटा कायर कूर। देश को और कुल खानदान को सजाने वाले पुत्र अथवा कन्या उत्पन्न करो, देश को और खानदान को लजाने वाली कुलटा कायर और कूर मत पैदा करो। सती संत अथवा सूर पैदा होंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे, औरों का भी कल्याण करेंगे, स्वयं भी सुखी रहेंगे, औरों को भी सुखी बनाएंगे। अभी तक बताया जा रहा था कि जिसके जन्म के समय में राहु की दृष्टि पड़ रही होगी वो राक्षस होगा, जिसके जन्म के समय में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होगी वो विद्वान होगा।
सत्संगी कौन होगा, भक्त कौन होगा, ये किसकी दृष्टि का चमत्कार है। एक बहुत प्यारा प्यारा श्लोक मिला है, जायमानम ही पुरुषम, जन्म लेते समय जिस व्यक्ति के ऊपर जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, जिसको साक्षात मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन कर रहे होंगे। जायमानम हि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सत्विज्ञेय स वै मोक्षार्थ चिंतक, वही सात्विक प्रकृति का होगा, वही धर्म की ओर, वही भक्ति प्रेम सेवा उपकार ज्ञान वैराग्य की ओर चलेगा, उसी का मन सत्संग की ओर झुकेगा रमेगा। इसी श्लोक का भाव श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिसके ऊपर भगवान श्री हरि की अति कृपा होती है, पाँव देई एहि मार्ग सोई, इस रास्ते पर उसी का कदम बढ़ेगा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों के जन्म के समय में जरूर मधुसूदन भगवान हम लोगों की मैया को अपनी कृपा दृष्टि से निहार रहे होंगे, हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि का प्रकाश डाल रहे होंगे, तभी हम लोगों को श्री बाबा की छत्र छाया प्राप्त है, सत्संग की ओर कदम बढ़ा है, और हम लोगों को कुछ भगवत भागवत गाथा चर्चा गाने और सुनने का अवसर मिल रहा है। अपना भाग्य सराहते हुए समय का सदुपयोग करने के लिए अब हम एक चरित्र की ओर चल रहे हैं। आज शनिवार है ना, तो जी चाहता है पहले हम शनिवार के दिन श्री हनुमान जी को याद कर ले एक गीत के माध्यम से। मंगलवार में संभवतया श्री हनुमान जी का जन्म है, इसलिए लोग मंगलवार को भी हनुमान जी को याद करते हैं। शनिवार को क्यों याद करते हैं? शनिवार को श्री हनुमान जी का और शनि देव का समझौता हुआ है आपस में। रावण का तो ब्रह्मा जी से रावण को वरदान प्राप्त हो गया था ना कि बानर और नर और बानर छोड़ के कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए रावण शनि महाराज से नहीं डरता था, इनको पकड़ के जेल में बंद कर रखा था अपने यहाँ। और सुना जाता है कि उल्टे लटका रखा था और इनका मुंह कर रखा था किसी एक कोने में। सुना है कि जहां तुम ताकते हो वहां कोयला बना देते हो, तो यही इतनी दूर कोने में चाहे काला बनाओ चाहे पीला बनाओ, इधर उधर ताकने भी नहीं देंगे। जब श्री सीता जी की खोज करते हुए श्री हनुमान जी लंका में पहुंचे, लंका में भी रावण के जेल में पहुंचे तो देखा कि और देवता लोग को तो सीधा बंद कर रखा है और शनि देव को तो उल्टे लटका रखा है और कोने की ओर मुंह कर रखा है। शनि देव से पूछा कि देव ये तुम्हारी क्या दशा? कहा कि समय का फेर है, समय परे नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। आज मेरा ऐसा ही समय आ गया है, ब्रह्मा बाबा ने रावण को ऐसा वरदान दे दिया है
कि मुझसे वो डरता ही नहीं है, सारी दुनिया मुझसे डरती है और वो मुझसे डरता ही नहीं है। तो कहा कि अगर आप कहो तो मैं आपको खोल दूं। कहा कि बड़ी कृपा होगी। हनुमान जी ने शनिदेव का बंधन खोला और कहा कि रावण ने बहुत से गांव और नगर जलाए हैं। लिखा है, जेहि देश धैन द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। बड़ा नगर हो चाहे छोटा गांव हो, चाहे उससे भी छोटा कोई पुरवा हो, पता लगाता था कि इसमें ज्यादातर ब्राह्मण लोग रहते हैं और इसमें गौशाला अच्छी अच्छी है। तो कहा कि इस नगर को चारों ओर से घेर करके आग लगा दो, एक भी बचने नहीं पावे। इस चौपाई का यही अर्थ होगा ना, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। मान ही मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। माता पिता को तो कुछ मानते ही नहीं थे वे राक्षस, और साधु संतों को कहते थे कि चल हमारे पांव दबा। तो उन अत्याचारी राक्षसों को उनकी करनी का फल तो मिलना चाहिए। राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। औरों की आंख से उनकी आंख में धूल झोंक कर बचाया जा सकता है अपने को, लेकिन भगवान की आंख में धूल झोंक कर कोई बच नहीं सकता है। वो सबको देखते हैं और सबकी करनी का सही सही फल देना जानते हैं। रावण ने दूसरों की नगरी जलाई है तो रावण की नगरी को भी जलना पड़ेगा, यही नियम है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस विश्व में ब्रह्मा जी ने कर्म को प्रधान बनाया है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कर्म करे बुरा और फल चाहे अच्छा, ये नहीं हो सकता। कहते हैं कि करे बुराई और सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, बोवे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से हो। पेड़ तो बोवे बबूल, बबूल का पूरे बगीचा में केवल बबूल रोपो, बबूल का पेड़ बो दिया, और जब दूसरों के यहाँ आम आने लगा और कहे कि अरे हमारे बगीचे में आम क्यों नहीं फल रहा है। अरे बेईमान, आम का वृक्ष बोया होता तो आम के फल लगते। तुमने तो जिंदगी में बबूल ही बबूल बोए हैं, जो दूसरों को सताने वाले सूल कांटा पैदा करते हैं। तो बोया है कांटा और चाहता है कि आम मिले, ये संभव नहीं है। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख दो, किसी को दुख दोगे और सुख चाहोगे तो संभव नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीन है दुख होते है और सुख दीन है सुख हो। श्री हनुमान जी ने विचार किया, इस पापी ने सारी दुनिया भर में बहुत से गांव नगर जलाए हैं, और इसने और तो और मेरी माँ जानकी को भी विरह की आग में जलाया है। माँ जानकी कह रही थी कि हे चंद्रमा, थोड़ी आग बरसा दो, मैं जल के मर जाऊं। हे वृक्षों, तुम्हारे नूतन किसले लाल लाल कोमल कोमल पत्ते,
वो आग के अंगारे के समान लग रहे हैं। थोड़ी बरसा दो आग, अंगारे बरसा दो तो मैं जल जाऊं। हनुमान जी ने सोचा कि माँ जानकी आग मांग रही है और यहाँ आग कोई देने वाला नहीं है। त्रिजटा ने थोड़ी सहानुभूति भी दिखाई तो ये कह दिया, निशी न अनल मिली, रात का समय है, आग नहीं मिलेगी, सबके चूल्हे ठंडे हो गए होंगे। निशी न अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। रात का समय है, इस समय आग कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी आग। शांति से रहो, धीरे धारण करके प्रभु का स्मरण करो। त्रिजटा भी चली गई। हनुमान जी सब सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि मेरी माँ को ये पापी रावण विरह की आग में जला रहा है, मेरी माँ जानकी आग मांग रही है, आग का एक छोटा कण भी नहीं मिल रहा है। कभी मौका मिला तो सारी लंका में आग ही आग फैला दूंगा, सारी लंका को अग्निमय बना दूंगा। लेकिन अग्निदेव लंका को जला सकेंगे ना? अग्निदेव तो रावण के डर के मारे ठंडे पड़े हुए हैं। वो तो रावण के घर में रसोई बनाने का काम करते हैं। तो अग्निदेव की हिम्मत नहीं जो रावण की लंका को जला सके। और रावण की लंका को जलाना जरूरी है, तब इसको पता चलेगा कि दूसरों की नगरी को जलाने का क्या नतीजा होता है। तब हनुमान जी ने समझौता किया शनिदेव से, इसकी लंका सोने की है, सोना को अग्नि भी जल्दी जलाती नहीं है, और जलावे भी तो वो सोना राख होने के बजाय और चमकता है। सोना को जितना जलाया जाए उतना ही और चमकता है। तो हे शनिदेव, मैं और मेरे पिताजी पवन देव और आप, हम तीनों मिल करके लंका को जलाऊंगा। मैं सारी लंका में आग बिखेरूंगा और मेरे पिताजी पवन देव उस आग को धधकाएंगे। तो मैं तो आग आग बिखेरूंगा, और हे शनिदेव, आप अपनी ये दृष्टि जो है ना, जो कोयला बनाती है बढ़िया से बढ़िया पदार्थ को भी, आप अपनी दृष्टि से इसकी लंका को दग्ध करना। ठीक है। तो कहा कि हनुमान जी, आपने मुझको इतनी राहत दी, इसलिए मैं वादा करता हूं कि खास करके आज शनिवार मेरे दिन, शनि महाराज का दिन, ये शनिवार है, आज ये शनिवार के दिन जो कोई आपका आदर करेगा, पूजन करेगा, गुणगान करेगा, उसके ऊपर मैं अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। इसीलिए बहुत लोग शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी को ज्यादा याद करते हैं। खैर, भक्तों को तो शनि महाराज का डर नहीं, क्योंकि शनि महाराज स्वयं बड़े भक्त हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है, ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। शनिदेव सूर्य नारायण के पुत्र हैं और बड़े भक्त थे, अभी भी भक्त ही हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। ये शादी अपना ब्याह कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्याह कराएंगे तो मेरा मन पत्नी में फंस जाएगा, बाल बच्चों में फंस जाएगा, तो मैं भगवान का भजन भूल जाऊंगा। मुझे भगवान का भजन प्यारा है, इसलिए ब्याह नहीं कराना चाहते थे। जबरदस्ती इनका ब्याह कराया गया। और जब शादी होकर के जब इनकी दुल्हन आई तो उसने इनके कमरे में आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं आपकी घरवाली हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आप अपनी आंख उठाकर मेरी ओर एक बार देखिए। कहा कि मेरी आंखें प्रभु को देखने के लिए, संसार की ओर और संसारी संबंध की ओर नहीं देखता। कहा कि पत्नी को अधिकार है अपने पति से प्रार्थना करने का, और पति को कर्तव्य है उसको अपनी कृपा दृष्टि का पोषण प्रदान करने का। आप मेरी ओर एक बार देखिए। तो शनिदेव बोले
कि तुम्हारी ओर देखूंगा तो मेरी दृष्टि भगवान की ओर से फिसल जाएगी। मैं अपने प्रभु को छोड़कर और कहीं देखना और सोचना पसंद नहीं करता। तब पत्नी ने, इनकी घरवाली ने इनको श्राप दे दिया, अच्छा मेरी ओर जब नहीं देख रहे हो तो जाओ, अब किसी की ओर मत देखना, और जिसकी ओर देखोगे उसका नुकसान होगा। तो ये बदनामी शनिदेव को अपनी निगाह में अपनी तरफ से नहीं है। हाँ, बड़े भक्त हैं, और ये तो इनकी पत्नी के द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम है। और वो भी जो संसारी पदार्थ को पसंद करते हैं ना, उनके लिए नुकसान करने वाला है। और जो सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, सेवा, उपकार वगैरह चाहने वाले महात्मा लोग हैं ना, महाराज जी सरीखे संत, इनको शनिदेव सताते नहीं है, इनको शनिदेव अपनी दृष्टि से कुछ बिगाड़ते नहीं है, बल्कि और इनकी सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं। आइए हम लोग आज शनिवार के उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी और श्री शनिदेव के समझौते के आधार पर हम लोग हनुमान जी को याद करेंगे एक गीत के माध्यम से। सुनो कान मन दे के सुनो और कान दे के सुनो। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। हनुमान जी के चरण का सहारा पकड़ लीजिए तो दुनिया में असंभव भी संभव करने की शक्ति इनमें है, क्योंकि ये साधारण जीव नहीं है। हाँ, ये साधारण जीव नहीं है, ये साधारण देवी नहीं है, ये साधारण देवता नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात महादेव भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। किस लिए? भगवान शिव तो ईश्वर हैं, इनको ईश्वरता उतनी प्यारी नहीं लगी, कहा कि मैं तो भगवान श्री राम की सेवा करने वाला सेवक बनूंगा। बानरी स्वरूप में साक्षात विश्वनाथ हैं। 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 प्रमाणित है यह वेद और पुराण से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। प्रमाणित है वेद और पुराण से, सब कुछ संभव बजरंगी हनुमान। प्रमाणित है यह वेद और पुराण से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से। प्रमाणित है यह वेद और पुराण से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। विविध ग्रंथों में चर्चा आई है
श्री हनुमान जी के रूप में साक्षात भगवान शिव ही अवतार लेकर आए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, यही शरीर रति राम सो, जिस शरीर से प्रभु का प्रेम निभे वही शरीर ठीक है, उसी का आदर करना चाहिए। वो चाहे कागभुसुंडी जी जैसे कौआ का शरीर हो, गिद्ध जटायु जैसे गिद्ध का शरीर हो, जामवंत जी जैसे भालू का शरीर हो, चाहे निषादराज केवट जैसा धीमर का शरीर हो, चाहे माँ शबरी जैसी भील की बेटी का शरीर हो, यही शरीर रति राम सो, तेहि आदर ही सुजान, रुद्र देह तजने वश बानर भय हनुमान, रुद्र देह तजने वश बानर भय हनुमान, अर्थात खुद शंकर भय हनुमान। और इस बात को जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन। हनुमान जी की इस बात को कि ये शिव के अवतार हैं, रुद्र हैं, जहान के महान से महान जन ब्रह्मा भी जानते हैं, देवराज इंद्र भी जानते हैं, यहाँ तक कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले वो नास्तिक लोग भी जानते हैं कि ये बजरंगी साधारण व्यक्ति नहीं है। जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन, प्रतिभा इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से, इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से, इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से, इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से, सब कुछ संभव बजरंगी। प्रत्यक्ष भी अनुभव करने के लिए अवसर दिया है हनुमान जी ने कई लोगों को, और अनुमान से भी जाना जाता है कि यह काम जो इन्होंने करके दिखा दिया ये सब नहीं कर सकते हैं। जिस समय लंका की गली गली में, अटारी अटारी में, मोहल्ले मोहल्ले में और घर घर में जब ये आग लगाते फिर रहे थे, उस समय लंका के राक्षसों ने भी ये बात कही थी कि हम जो कहा, हमने पहले कहा क्या, हम जो कहा यह कभी नहीं होई, 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 ये तो बानर रूप धरे सुर कोई, तो बानर रूप धरे सुर कोई,
साधारण नागरिक, राक्षस राक्षसी, बच्चे बूढ़े मर्द औरत सब कह रहे हैं, हमने पहले ही कहा था, हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, ये बानर नहीं मालूम होता है। कैसे? अरे बोले एक बानर की इतनी हिम्मत जो रावण से आंख मिला करके इतनी निर्भीकता से बात करे। जरूर बानर का खोल पहन करके, बानर का लिबास धारण करके आया हुआ कोई देवता मालूम होता है। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, ये तो बानर रूप धरे सुर कोई, ये बानर रूप धर के आया हुआ कोई सुर, कोई देव मालूम होता है। हनुमान जी ने कहा कि देव ही नहीं महादेव है। बोलो श्री शंकर भगवान की। हाँ, देव, तुम्हारी कल्पना देव तक जाती है, ये देव ही नहीं महादेव, इनसे बढ़ के कोई देव होता ही नहीं है। प्रलयंकर, ये लंका के साधारण साधारण लोगों ने भी घोषणा की, जानत जहान के महान से महान जन, इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से, अंदाज पर भी लोग लगा लेते हैं ये तो कोई देवाधिदेव है। लंका के साधारण नागरिक, नर नारी, बालक वृद्ध की कौन कहे, जो अपने को बड़ा भारी पंडित, बड़ा भारी बलवान और असंभव को संभव करना जो चाहता है, उस रावण ने भी अनुमान किया। जिस समय हनुमान जी सारी लंका में आग लगाते फिरते थे, तो क्या रावण हाथ में मेहंदी रचा करके कहीं कमरे में सोया हुआ था? थोड़े नींद में नहीं था, नशे में नहीं था, सारा नशा उतार दिया हनुमान जी ने। देख रहा था रावण, हाय मेरी नगरी जल रही है, अब क्या करें? कहा कि फायर ब्रिगेड बुलाओ, अग्निशामक यंत्र बुलाओ। तो रावण की आज्ञा में प्रलय के समय में वर्षा करने वाले सांवर्तक मेघ, सांवर्तक मेघ प्रलय के समय में वर्षा करते हैं। धागे सरीखी वर्षा नहीं, लाठी सरीखी वर्षा नहीं, मूसल के समान धार नहीं, हाथी की मोटी सूंड सरीखी धार आकाश से बरसती। तो उन बादलों को रावण ने आज्ञा की, बादलों हुजूर, कहा कि इतना पानी बरसाओ कि लंका की आग बुझ जाए सो बुझ जाए। ये घर घर में आग लगाते फिरने वाला बंदर जो है, तो धारा में बह करके और समुद्र में चला जाए। इतनी वर्षा करो कि ये बानर बह करके समुद्र में चला जाए। तो प्रलयकारी बादल आए और उन्होंने ज्यों वर्षा करना शुरू किया, तो हनुमान जी ने पूंछ को थोड़ा ऊपर भी उठा दिया। ऊपर पूंछ उठाते ही और उस पर उन बादलों का पानी पड़ते ही ऐसा लगा कि आग पर पानी नहीं पड़ा है, ऐसा लगा कि आग पर पेट्रोल पड़ गया, आग में घी पड़ गया। और धधक करके वो गगनचुंबी ज्वाला जब उठी तो भंवर के वे प्रलयकारी बादल भाग चले। रावण ने पूछा, क्यों रे बादलों, तुम भाग क्यों रहे हो? मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हो? इस आग को बुझाते क्यों नहीं हो? कहा कि हुजूर, हम लोग प्रलय की आग बुझाने वाले लोग हैं, और प्रलय की आग जानते हैं कहां से आती है? लिखा है कि जुग खट भानु देखे, हमने 12 सूरज देखे हैं, सूर्य नारायण 12 भैया, और अभी तो एक सूरज के उदय होने पर इतनी गर्मी, इतनी तपिश, अभी आधा चैत भी पूरा नहीं हुआ है और देखिए कितनी गर्मी बढ़ गई। जेठ आषाढ़ तक क्या हाल होगा? एक सूरज का ये हाल, और जब 12 भैया सूरज एक साथ आकाश में उदय होंगे तो बताइए कोई बचेगा?
ये हमेशा नहीं होता है। जब प्रलय करना होता है ना, तो भगवान एक साथ 12 सूरज को आज्ञा देते हैं कि चलो 12 भाई सूरज एक साथ। तो 12 सूरज अपनी किरणों से आग बरसाते हैं एक साथ, और श्री शंकर भगवान अपने 5 मुख के हर तीसरे नेत्र से, हर मुख में 3-3 नेत्र हैं। एक नेत्र में शंकर जी के रकार है, एक नेत्र में आकार है, और एक नेत्र में मकार है। रकार से सूरज, आकार से रकार से अग्नि, रकार से अग्नि, आकार से सूरज और मकार से चंद्रमा। तो जब प्रलय करना होता है तो 12 भैया सूरज प्रकट होते हैं, और शंकर भगवान अपने 5 मुख के तीसरे नेत्र से, अग्नि नेत्र से आग वाली आंख खोलते हैं, और उससे आग बरसने लग जाती है। जैसे ये वेल्डिंग वाली मशीन से लोहा को गलाने वाली आग निकलती है, इससे भी तेज आग शंकर भगवान के तीसरी आंख से, जो ललाट में होती है, तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भय जन छारा, जिससे कामदेव जल के राख हो गया था। शिव पार्वती विवाह से पहले की घटना है, मानस में आप पढ़ते हैं। ये तो एक मुख का तीसरा नेत्र रहा ना। शंकर जी 5 मुख के विकट बेश मुख पंच पुरारी, 5 मुख के हर तीसरे नेत्र को, ललाट वाले नेत्र को खोल देते हैं। अब सोचिए 12 सूर्य आग बरसा रहे हो, और शंकर जी की 5 आंखें आग बरसा रही हो। इतना ही नहीं, शेष सहस्र शीर्ष, शेष नाग जी के 1000 मुख हैं, और प्रत्येक मुखों से वे प्रलय की आग बरसाते हैं। सुन गिरिजा क्रोधानल जासु, जारे भुवन 4-10 आसु। 4-10 माने 14, 4 और 10 14। 14 भुवन को शीघ्र जला देने की क्षमता है जिनमें, वो श्री शेष जी के अपने 1000 मुखों से आग प्रलयकारी वो उगलते हैं। अब सोचिए 12 सूर्य आग बरसा रहे हो, शंकर जी की 5 आंखें आग बरसा रही हो, और शेष जी के 1000 मुंह आग बरसा रहे हो, तो वो साधारण आग होगी। लेकिन प्रलयकारी मेघ कह रहे हैं कि हमने उस आग को भी बुझाया है कभी। पहले जला देते हैं, जैसे आप लोग किसी के शरीर को नदी किनारे ले जाकर चिता बना करके जला देते हैं, और जल जाने के बाद फिर पानी उस पर डालते हैं कि बह के चला जाए धारा में। ऐसे ही पहले संसार को जलाया जाता है, और उसके बाद वो प्रलयकारी मेघ पानी बरसा करके उस प्रलय की आग को और जली हुई राख और कोयला को सबको बहा देते हैं प्रलय के समय में। तो ये आज सांवर्तक मेघ कह रहे हैं रावण से। रावण कहता है कि क्यों रे बादलों तुम भाग क्यों रहे हो, इस आग को बुझाते क्यों नहीं हो। तो उन प्रलयकारी बादलों ने कहा कि हुजूर, हमने जुग खट भानु देखे। जुग खट मने 2-6, 2-6 मने 6 और 6 12 सूरज देखे। जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषान देखे, शेष मुख अनल बिलो के बार बार है। कितने बार हमने प्रलय देखे हैं, प्रलय की आग बुझाई है, लेकिन ऐसी आग हमने आज तक नहीं देखी है जैसी आग इस बानर की पूंछ से निकल निकल करके सबको बुझा देते।
सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सब कुछ संभव महावीर हनुमान। जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान, जानत जहान के महान से महान जन, जानत जहान के महान से महान जन। प्रतिभा इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। इनकी प्रतिभा प्रत्यक्ष और अनुमान से सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सब कुछ संभव महावीर हनुमान। सब कुछ संभव है। औरों से जो असंभव है वो हनुमान जी संभव करके दिखा देते हैं। क्या क्या संभव करके दिखाए? बोले सिया सुधी शोध, सिया जी की सुधी ले आना ये सबके बस की बात थी। हनुमान जी जब छलांग मार करके लंका में पहुंचे हैं, बीच में पहले तो सुरसा ने कहा कि ठहर, मुझे भूख लगी है, तुझे खाऊंगी। सुरसा नाम अहिन की माता, पठैन आई कही तही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा। हनुमान जी ने कहा कि तो यात्रा के शुरू में ही ये आ गई यात्रा बिगाड़ने के लिए। उसके बाद उससे निबट के चले। कहा कि माँ अभी मैं राम जी का काम करने जा रहा हूँ। अरे कहा कि माँ कह करके नहीं बच सकते हो। माँ कह करके मेरे हृदय में मोह और क्षोभ पैदा करना चाहता है। मैं अहिन की माता हूँ, सांपों की माता तो अपने अंडे को फोड़ के पी जाती है, अपने बच्चों को खा जाती है, और तू जाने किसका बच्चा है और आकर के मुझे माँ कह रहा है। कहा कि ठीक है खा लेना, लेकिन अभी नहीं, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सुध प्रभु ही सुनाओ, तब तू वदन पैठी हो आई। दर्शक में ये खेत वाला चना नहीं हूं कि मुझे चबा जाएगी तू। हाँ, लोहे का चना हूं, नहीं चबा सकती है, नहीं खा सकती है। फिर भी मैं वचन दे रहा हूं, तब तब वदन पैठी हो आई। प्रभु का काम करके लौटूंगा, सीता जी का पता लगा लूं और प्रभु को सीता जी का पता बता दूं, और फिर तब तब वदन पैठी हो आई, फिर तुम्हारे मुंह में आके घुस जाऊंगा। खा सको तो खा लेना। कहा कि झूठ बोल रहा है बानर, अपनी इच्छा से कोई काल के मुंह में आकर के घुसता है थोड़े, वो तो जबरदस्ती काल गड़प कर लेता है। तो कहा कि तो तेरे मन में मेरे प्रति विश्वास नहीं है? बोले ना। तो कहा कि अभी खाएगी? बोले अभी खाऊंगी। भूख लगी है अब, और जाने तू कब आकर के मेरे मुंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, मैं अभी खाऊंगी। तो ग्रससी नमो ही कहो हनुमान। ठीक है ग्रस लो, खा लो। तो उसने योजन भरते ही बदन पसारा, एक योजन का मुंह किया तो कपितन कीन दुगुन विस्तारा। इसने एक योजन का मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी दुगना 2 योजन का मुंह अपना शरीर बढ़ा लिए। अब 1 योजन के मुंह में 2 योजन का शरीर इनका भीतर जाए कैसे? तब 16 योजन मुख ते ही ठहू, उसने 16 योजन का मुंह खोला तो तुरंत पवन सुत 32 भयो। 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी ने कहा कि तू ही बढ़ना नहीं जानती है, मैं भी बढ़ना जानता हूँ। हाँ, तू
एक गुना बढ़ना जानती है तो मैं दुगुना बढ़ना जानता हूँ। महिमा सिद्धि हमको भी प्राप्त है। श्री हरे नमः। अंत में 7 योजन ते ही आनंद की ना, 100 योजन का मुंह उसने खोला। हनुमान जी ने कहा कि अब इसको बंद करते करते भी कुछ देर लगेगी, इतना बड़ा मुंह तुरंत बंद नहीं होगा। तो हनुमान जी ने क्या युक्ति से काम लिया, कहा कि तू बड़ा होना जानती है और मैं बड़े के सामने बड़ा भी होना जानता हूँ, और जो महान है जिनका बड़प्पन महानता की ओर है उनके सामने छोटा होना भी जानता हूँ। तो उसने 100 योजन का मुंह किया तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, तुरंत छोटे रूप में। और जैसे हम लोगों को जमुहाई लेते समय में कभी कभी मच्छर भीतर घुस भी जाते हैं और निकल भी जाते। बोलो बलबीर बजरंगी बली। होता है सबको जीवन में, जमुहाई उबासी लेते समय में कभी कभी मच्छर घुस जाते हैं, और घुसने के बाद कोई कोई तो सियाराम हो जाते हैं, और कोई कोई घुस भी गए और जब मालूम हो गया कि धोखे से हम घुस आए हैं इसमें तो बचेंगे नहीं, तो निकल के भाग भी जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी अतिलघु रूप पहुंचलीना, और बदन बैठी पुनी बाहर आवा, मांगी विदा ताही सिर नावा, मांगी विदा ताही सिर नावा, मांगी विदा ताही सिर नावा। झट छोटा सा रूप धरे और मुंह के भीतर घुसे, और जब तक वो मुंह बंद करे तब तक हनुमान जी निकल भी गए, इतने लाघव से। और सामने आके फिर खड़े हो गए, तब तक उसने मुंह बंद किया। तब तक सामने खड़े होकर के बोले कि माँ तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था ना, देखो मैं तब बदन पैठी हूँ आई, तेरे मुंह में आके घुस जाऊंगा। मैंने बता दिया ना, साबित कर दिया ना, तेरे मुंह में घुस गया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। और तू मुझे, मैंने पहले कहा था कि तू मुझे खा नहीं सकेगी, तो कहाँ तू खा सकी। बोलिए श्री वीर बजरंग बली की जय। लीजिए साहब, श्री लक्ष्मण शरण जी भी आ गए, तो सीधे आ रहे हैं कि कुछ है कथा के बाद? नहीं, अभी हमरे राम आपके बाल भोग तक कथा कहते रहेंगे। आप बाल भोग करके आइए। सवेरे इनको ताज एक्सप्रेस से आना था, ताज एक्सप्रेस छूट गई, तो झेलम एक्सप्रेस से सब झेलते हुए आ रहे हैं। अब इधर सुरसा भूखी है, ये भी भूखे रहे तो ठीक नहीं है। बोलो श्री वीर बजरंग बली। हाँ, आप पहले आसन पर जाइए, प्रसाद पाइए और फिर आइए। तब तक हम लोग हनुमान जी की लीला का आनंद लेंगे। बदन बैठी पुनी बाहर आवा, बदन बैठी पुनी बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिर नावा, मांगा विदा ताही सिर नावा। देखिए जरा विचारिए तो, मामूली व्यक्ति होता, मामूली बानर होता तो क्या ये ताश दुगुन कपि रूप दिखावा उसके बस की बात हो सकती थी? और 7 योजन आनंद किया तो तुरंत अतिलघु रूप होके घुस भी जाना और काल के जाल में से निकल भी आना, ये सबके बस की बात थी? नहीं, जो खाने को तैयार थी वो आशीर्वाद देने को तैयार हो गई। धन्य हो पवन कुमार, धन्य हो रुद्रावतार, धन्य हो। मैं खाने नहीं आई थी,
तब कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, देवताओं ने भेजा था, जाओ पहले इस लंका में जाने वाले दूत का परीक्षण करो। लंका में जाकर के सभी लोग वापस नहीं लौट सकते हैं,